राम है आप सभी को। स्वागत है दोबारा आपका हमारे इस चैनल वैदिक अभ्यास में। आज हम भागवत गीता के 11वें श्लोक की बात करेंगे, जो वो श्लोक इस प्रकार से है। देखिए, इस श्लोक में दुर्योधन अपने सभी सेना नायकों को ये कहते हैं कि अपने अपने मोर्चे पे जाके वो लोग स्थित रहें, लेकिन साथ में उन्हें भीष्म पितामह की सुरक्षा का भी दायित्व उन्होंने सौंपा, क्योंकि दुर्योधन को ये पता है कि भीष्म पितामह का जो अनुभव और उनकी शक्ति ही उनकी सारी सेना का मनोबल बढ़ाते हैं। तो उन्हें ये भी डर लगता है कि जो पांडव हैं उनका पहला लक्ष्य भीष्म पितामह भी हो सकते हैं। इसलिए वो सभी सेना नायकों को सचेत करते हैं कि जाओ और अपने अपने मोर्चों को तो संभालो, लेकिन साथ ही में हमारे जो सबसे शक्तिशाली स्तंभ हैं भीष्म पितामह, उनकी रक्षा का दायित्व भी तुम लोगों का ही है। तो इस श्लोक से हमें क्या पता चलता है कि हमारे जीवन में भी जो हमारे कुछ शक्तिशाली स्तंभ हैं, शक्तिशाली व्यक्ति हैं या मूल्यवान कोई भी स्रोत हैं जो हमारे समर्थन में सामने आते हैं, उनकी रक्षा का दायित्व अब हमारा हो जाता है। यानी अगर कुछ लोग हमारा साथ देते हैं, कोई रिसोर्सेज हमारे पास हैं, तो उनकी रक्षा करना, उनका सम्मान करने का पूरा पूरा दायित्व हमारा होता है। हमें हर हाल में जो भी हमारे पास, जो भी हमारे पर्सनल फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, या कोई भी व्यक्तिगत जीवन में हमें कोई ऐसा इम्पोर्टेंट व्यक्ति मिलता है जिसके होने से हमें अंदर से आत्मबल महसूस होता है और हमें लगता है कि उनका सपोर्ट हमें जीवन में आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। तो साथ में अब हमारा क्या कर्तव्य होगा कि हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति, उस पर्टिकुलर रिसोर्स की रक्षा करें, उसका सम्मान भी करें। हमें ये हर हाल में ध्यान देना होगा कि वो रिसोर्स और वो व्यक्ति हमारे लिए कितनी रिस्पेक्ट या कितना ऑनरेबल पोजीशन उसका हमारे जीवन में है। तो इसलिए दुर्योधन के इस स्पीच से पता चल रहा है कि अगर हमारे कुछ दोस्त हमारे साथ हमारे चैलेंजेस में सामने आते हैं, हमारे परिवार के मेंबर्स हमारा साथ देते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनकी रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लें और उन लोगों को साथ में लेके चलें। प्रणाम।